इस साल तो हाथियों ने हद ही पार कर दी है। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकलकर जंगली हाथियों का झुंड किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। तिकोना फार्म में पहुंचे हाथियों ने किसानों की केले और गन्ने की खड़ी फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। फसल बर्बाद होने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। देखिए, दुधवा के जंगलों से निकलकर जंगली हाथियों का झुंड एक बार फिर किसानों के खेतों में पहुंच गया। तिकोना फार्म में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया और देखते ही देखते कई किसानों की केले और गन्ने की फसल को रौंदकर बर्बाद कर दिया। खेतों में खड़ी लहलाती फसल कुछ ही देर में तबाही के मंजर में बदल गई। किसानों के मुताबिक हाथियों का झुंड अचानक खेतों में पहुंचा और फसल को नुकसान पहुंचाता हुआ आगे बढ़ गया। अब खेतों में बर्बाद फसल और टूटे पौधे किसानों के नुकसान की कहानी बयां कर रहे हैं। से आ गया, ये तो हर साल का ही है। इस साल बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस साल तो हाथियों ने हद ही पार कर दी है। अब मेरा लगभग लाखों रुपया मैंने लगा दिया इसमें। साल भर से यही है, डेली आ जाते हैं, रात दिन बचाते हैं। अब मेरी फसल तैयार थी, 15 दिन बाद कटने वाली थी फसल, सारी फसल बर्बाद कर दी गई है। कितने का अमूमन नुकसान? मेरा लगभग 3 ट्रक माल का नुकसान हो गया। लगभग अगर कम रेट भी लगाएं तो लगभग 4-4.5 लाख का नुकसान हो गया। अभी तक आप लोगों ने जिम्मेदारियों अधिकारियों से कहा है क्या? हर साल यही होता है, जिम्मेदार अधिकारियों से सर्वे भी कराया जाता है, जंगल वालों को भी बताया जाता है, सारी लिखा पढ़ी कागजी हो जाती है, लेकिन मुआवजा कोई नहीं आता है। आता भी है तो अगर लागत मेरी 1.5 लाख लग गई, मुआवजा आएगा 3,3500। क्या मांग क्या है? मांग हमारी यही है सरकार से कि जंगल की ये तारबंदी कराई जाए और यहाँ पर एक्सपर्ट टीमें हैं जो जंगली जानवर हाथी वगैरह भगाने वाली एक्सपर्ट टीमें तराई क्षेत्र में लगाई जाएं, जो कि हाथी बाहर आए उनको भगाने का काम करें। अब ये छोटे अधिकारी हैं, वन दरोगा हो गए, ये तो इनकी जीपें बस रोड पे रहती हैं, थोड़ी अंदर जाती हैं, लेकिन ये भगाने में सक्षम नहीं हैं। इनसे सक्षम तो हम लोग हैं जो ट्रैक्टरों से थोड़ा आगे भगा देते हैं। इनको चाहिए कि अपनी टीमें बुलवाए, जो एक्सपर्ट टीमें जो हाथी भगाने वाली, उन्हें लगाया जाए ताकि हम लोगों का कुछ बन सके। अगर यही हाल रहा तो हम लोग आत्महत्या करने को तैयार हैं, क्योंकि इतना सिर पर कर्जा हो चुका है बैंकों का। बच्चे हमारे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल वालों ने बच्चों को घर भेज दिया कि फ़ीस नहीं है, हम लोग बच्चे नहीं पढ़ा पाएंगे। अब किसान किधर जाएगा? हमारी योगी जी से यही है कि अगर योगी जी के पास हमारी ये खबर जाती है, उनसे यही प्रार्थना है कि ये जंगल की तारबंदी कराई जाए और यहाँ पर एक्सपर्ट टीमें लगाई जाएं और ये जो हम लोगों का कर्जा है ये माफ़ किया जाए, या नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने को तैयार हैं। जंगली हाथियों के हमले ने किसानों की मेहनत और उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पीड़ित किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर खेतों में फसल खड़ी की थी और इसी फसल से परिवार के पालन पोषण से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक की उम्मीद थी, लेकिन हाथियों ने फसल बर्बाद कर दी। तो अब सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हाथियों के डर से किसान अपनी बची हुई फसल की रखवाली के लिए रात रात भर खेतों में पहरा दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि हर बार फसल बर्बाद होने के बाद कुछ मदद मिल जाए, इससे समस्या खत्म नहीं होगी। हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए स्थायी समाधान जरूरी है। फसल बर्बाद होने से परेशान किसान अपनी शिकायत लेकर क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी के आवास पर पहुंचे और अपनी समस्या बताई। किसानों ने नुकसान की जानकारी देते हुए मुआवजे की मांग रखी। विधायक रोमी साहनी ने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। विधायक ने कहा कि अगर वन विभाग के पास तत्काल मुआवजा देने के लिए बजट उपलब्ध नहीं हुआ तो वह अपनी विधायक निधि से प्रभावित किसानों की आर्थिक मदद करेंगे। हालांकि किसानों की मांग सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। किसान चाहते हैं कि वन विभाग हाथियों की आवाजाही रोकने के लिए ऐसा स्थायी इंतजाम करे जिससे हर बार उनकी मेहनत की फसल बर्बाद न हो। दुधवा के जंगलों से निकलकर खेतों तक पहुंच रहे जंगली हाथी किसानों की मेहनत पर भारी पड़ रहे हैं। फसल बर्बाद होने से आर्थिक नुकसान के साथ किसानों में डर भी बना हुआ है। विधायक ने मदद का भरोसा दिया है, लेकिन किसानों का सवाल यही है कि आखिर कब ऐसा स्थायी समाधान निकलेगा जिससे जंगल से निकलने वाले हाथियों से उनकी फसल और परिवार दोनों सुरक्षित रह सकेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।